हेलो फ्रेंड्स, पीक माइक्रो कंट्रोलर के असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के सीरीज में हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखने जा रहे हैं वो है फाइल रजिस्टर्स। तो व्हाट इज फाइल रजिस्टर्स? फाइल रजिस्टर इज अ मेमोरी ऑफ पीक माइक्रो कंट्रोलर। पीक माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है उसको पीक लिटरेचर में फाइल रजिस्टर्स भी कहा जाता है एंड इट इज वाइडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज द SFR and GPR. SFR means special function register and GPR means general purpose register. तो SFR आपको मालूम है ये डेडिकेटेड स्पेशल फंक्शन के लिए काम करता है, जैसे ALU का स्टेटस हो गया। ALU स्टेटस मीन्स व्हाट? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक ऑपरेशन होने के बाद, जैसे हमने एरिथमेटिक ऑपरेशन में सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन किया, तो अगर वो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो अगर निगेटिव है तो ये कंट्रोलर को पता चलना चाहिए कि ये निगेटिव आया है। तो उसके लिए ये एक स्टेटस देता है जिसको बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर क्या हो गया? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर टाइमर है। टाइम स्पेस हमारा टाइम रिलेटेड या टाइम स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन है तो उसके लिए हमें टाइम सेट करना पड़ता है। तो ये टाइमर रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं वो करने के लिए कोई स्पेशल रजिस्टर्स हैं, उसको बोलते हैं टाइमर रिलेटेड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड सो ऑन। ये हम जो भी यहाँ पे लिखे हैं एग्जांपल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब क्लियर होता जाएगा। अभी के लिए आपको ये कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। अब GPR इज व्हाट? इट इज अ ग्रुप ऑफ रैम। It is a group of RAM location in file register used for data storage. तो ये डेटा स्टोरेज के लिए होता है। जैसे हमारे मेमोरी होती है मोबाइल की या पेन ड्राइव की जिसमें हम डाटा सेव कर सकते हैं, तो सेम मेमोरी इज ऑल्सो अवेलेबल इन पीक माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है इतने सारे जिनके कुछ नाम है, और हमारा जो हमने यहाँ पे है वर्किंग रजिस्टर इज ऑल्सो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। अब हमें देखना है कि व्हाट आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। तो जनरल पर्पज रजिस्टर्स देखने के लिए हम जाएंगे विंडोज़ में पीक मेमोरी व्यू, और यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है फाइल रजिस्टर्स पे। तो यहाँ पे फाइल रजिस्टर ओपन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ओके, तो ये देखो ये क्या हो गया आपका? दिस इज व्हाट? फाइल रजिस्टर्स। तो ये एड्रेसेस है इसके। जैसे ये हो गया 00 लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे पहले से कोई डाटा बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन पे 00 डेटा होता है। तो ये हो गया लोकेशन 0, ये हो गया लोकेशन 1, ये लोकेशन 2 अप टू F, लोकेशन F। हेक्साडेसिमल में आपको मालूम है कि नंबर वेरीज फ्रॉम 0 टू F, और F के बाद आएगा फिर 1 0 जिसको हम बोलते हैं 10। 10 11 12, तो ये लाइन से चलेगा। 10 के बाद 11 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। 11 12 13 20 21 22 लाइक दिस, 40 41 42 लाइक दिस। तो ये हो गया इंटरनल मेमोरी ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें हम डाटा राइट भी कर सकते हैं और यहाँ से डाटा हम रीड भी कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर मुझे यहाँ पे डाटा रीड करना है तो मैं इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन हम आज देखने जा रहे हैं। दैट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड MOVWF इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इसमें हमने जो इंस्ट्रक्शन देखी थी वो थी MOVLW, मतलब लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में सेंड करनी है। यहाँ पे क्या है? MOVWF। देखो ये जो भी इंस्ट्रक्शन है इसमें MOV के बाद जो लेटर आता है वो आपका होता है सोर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है डेस्टिनेशन। तो ये यहाँ पे एप स्टैंड फॉर लोकेशन इन फाइल रजिस्टर। ठीक है, लोकेशन इन फाइल रजिस्टर। अब फाइल रजिस्टर का मैंने आपको मतलब बताया कि फाइल रजिस्टर मीन्स व्हाट?
फाइल रजिस्टर मीन्स व्हाट, आपके स्पेशल फंक्शन भी हो सकते हैं या जनरल पर्पस, ये दोनों मिलके होता है फाइल रजिस्टर। अब इस आईडी में, पर्टिकुलर आईडी में उन्होंने एसएफआर को अलग से शो किया है, और यहाँ पे उन्होंने इंस्टेड ऑफ जीपीआर यहाँ पे वो बोल रहे इसको फाइल रजिस्टर्स, लेकिन एक्चुअल टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़ोगे तो इन दोनों को मिलके आपको बोलना है फाइल रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे जनरल पर्पस ही है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन में जो है, इस इंस्ट्रक्शन में जो है उसमें क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन में जो होगा वो होगा WF मीन्स F स्टैंड फॉर फाइल लोकेशन एंड W स्टैंड फॉर वर्किंग रजिस्टर्स। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल क्या बोलता है कि MOVWF पोर्ट B, तो इस एग्जाम्पल में कॉपी द कंटेंट ऑफ वर्किंग रजिस्टर, वर्किंग रजिस्टर में जो वैल्यू होगी वो हमें कहाँ पे सेंड करनी है, पोर्ट बी। तो एफ लिखने से पता चल जाता है कंट्रोलर को, इसके बाद जो वैल्यू ये यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो एक तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होगा या फिर जनरल पर्पस रजिस्टर होगा। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के अपने नाम होते हैं, जैसे पोर्ट बी हो गया, WRG हो गया, पोर्ट ए हो गया, इसके अपने नाम होते हैं। लेकिन जो जनरल पर्पस रजिस्टर है उसका कोई नाम नहीं होता, उसके सिर्फ एड्रेसेस होते हैं। उसके क्या होते हैं, सिर्फ एड्रेसेस। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके नाम भी है, एड्रेसेस भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एड्रेसेस है, इसके कोई नाम नहीं है। तो जनरल पर्पस को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें एड्रेस के साथ एड्रेस लिखना पड़ेगा, और इसको हम नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहे हैं कि MOVWF 1H मीन्स ब्रैकेट में 1H इसलिए लिखा है मैंने कि ये डाटा नहीं है, ये क्या है, एड्रेस ऑफ मेमोरी है, तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड WRG इज अ सोर्स रजिस्टर। तो यहाँ पे W वर्किंग रजिस्टर में या W में जो वैल्यू होगी वो इस लोकेशन पे चली जाएगी। अब मुझे मालूम है कि ये आपको कुछ भी ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, हम कोडिंग पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं। तो हम एक कोड लिखेंगे यहाँ पे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, MOVLW, और फॉर एग्जांपल 25H। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको क्या कर देगी, 25। और अब मुझे ये वैल्यू सेंड करनी है इस लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल 01 पे या 10 पे। चलो हम 10 पे सेंड करते हैं। तो 10 पे अगर सेंड करनी है वैल्यू तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी WF। ठीक है, फाइल रजिस्टर के साथ हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन में सिर्फ हम वर्किंग रजिस्टर में, और इसके बाद जो वैल्यू लिखी है वो डेटा है। ये क्या है, ये एड्रेस नहीं है, ये डेटा है। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में अब जो मैं लिखूंगा 10H, ये एड्रेस है। किसका एड्रेस है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। ठीक है, तो WF अगर है तो इसके बाद जो नंबर आता है हेक्साडेसिमल में वो होगा आपका एड्रेस, और LW इंस्ट्रक्शन में इसके बाद जो नंबर आएगा वो आपका एक्चुअल डेटा होगा। तो अगर हम ये 2 लाइन की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25, और ये जो 25 वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी, इस लोकेशन पे चली जाएगी, 10 लोकेशन पे। ये एड्रेस 10 है और इस लोकेशन पे ये वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, 25 एंड 25 क्लियर। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो आपको वर्किंग रजिस्टर के थ्रू ही स्टोर करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये दोनों में देखो ये जो MOV के बाद LW है और यहाँ पे WF है। अब हमने और एक देखा था कि ये तो हमने वैल्यू सेंड कर दी GPR में, लेकिन अगर मुझे SFR में कोई वैल्यू सेंड करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू सेंड करनी है पोर्ट B पे। ठीक है, तो पोर्ट B पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें, MOVWF पोर्ट B। ठीक है, लिख दिया मैंने पोर्ट B। अब पोर्ट B क्या होता है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, फाइंड आउट करेंगे पोर्ट B। इट इज अ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया आपका पोर्ट B गो टू क्लोज। तो ये पोर्ट B है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, वर्किंग रजिस्टर में वैल्यू सेंड करेंगे हम, वैल्यू कुछ चेंज कर देंगे, इस बार 55 करते हैं। तो वैल्यू सेंड करेगा वो वर्किंग रजिस्टर में सेंड करेगा 55, उसके बाद 10H लोकेशन पे आ जाएगी 55 और सेम वैल्यू फिर पोर्ट B पे जानी चाहिए। तो अगर हम इसको रन करते तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उसने एरर शो की, क्या एरर है, वो बोलता है एरर इज सिंबल नॉट प्रीवियसली डिफाइंड। ओके, उसको नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है, वो बोलता है आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा पोर्ट भी एक पोर्ट है माइक्रो कंट्रोलर का, तो उसको ये तो मालूम है कि वो पोर्ट है, यहाँ पे है तो उसको मालूम है पोर्ट है, लेकिन उसको अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से माइक्रो कंट्रोलर का है। तो हम जो माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, और उसके बाद हमारा माइक्रो कंट्रोलर P18F458। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, अब अगर हम इसको फिर से डिबग करते हैं, फिर उसने एरर शो की, तो उसके बाद हमें लिखना है INC। ठीक है, मतलब ये इसको इंक्लूड करना है, तो INC एक्सटेंशन भी आपको लिखना पड़ेगा। अब एरर नहीं आनी चाहिए, तो अब एरर नहीं आई। देखो यहाँ पे 55 था तो 10 लोकेशन पे तो 55 हो गया, लेकिन यहाँ पे पोर्ट B पे वो 0 दिखा रहा है, लेकिन सिमिलरली यहाँ पे लैड B पे वो 55 दिखा रहा है। अब पोर्ट B और लैड B क्या होता है, तो लैड B इज अ रजिस्टर की जो वैल्यू हम पोर्ट पे सेंड करते हैं वो पहले लैट में जाती है। लैट का मतलब है यहाँ पे लैच, तो पोर्ट B पे जो वैल्यू सेंड करनी है वो लैच रजिस्टर में स्टोर हो जाती है। लेकिन लैच रजिस्टर जो है वो पोर्ट B पे कब सेंड करेगा, जब हम यहाँ पे उसको बताएंगे कि पोर्ट B को मुझे आउटपुट पोर्ट बनाना है। देखो पोर्ट जो होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के, वो हम उनको एज ए इनपुट भी यूज कर सकते हैं और आउटपुट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको बताना पड़ता है प्रोग्राम में कि अगर ये आउटपुट पोर्ट है या इनपुट पोर्ट है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो उसके बी लैच रजिस्टर में तो वैल्यू आ गई 55, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं जाएगी। यहाँ पे वैल्यू सेंड करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा CLR F। ठीक है, क्लियर करना है जब पोर्ट B की वैल्यू या ये जो लैट होता है या इसको बोलते, इसके लिए लिखते हैं हम TRIS ट्रेस B। TRI फॉर ये जो है ट्राई स्टेट। ट्राई स्टेट के मतलब है एक तो आइदर 0 1 या तीसरी वैल्यू होती है कि वो उसको ब्लॉक कर देता है, जिसको बोलते हैं हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस पे जाएगा तो वो 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा।
तो इसको अगर हम क्लियर कर रहे हैं, क्लियर का मतलब है कि इसको 0 कर दो, तो इसको 0 करने के बाद अब कंट्रोलर को मालूम हो गया है कि लैच बी में जो लैच रजिस्टर में जो वैल्यू है वो वैल्यू अब हमें पोर्ट बी पे सेंड करनी है। तो अगर मैं इतने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए 55। ठीक है, तो अब देखो ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद यहाँ पे भी आ गया 55। अब लैट बी में भी 55 है, यहाँ पे भी 55 और यहाँ पे 10H पे भी 55। ठीक है, तो ये हो गया पोर्ट। तो पोर्ट अगर आपको पोर्ट रिलेटेड ऑपरेशन अगर आपको करने हैं तो यहाँ पे आपको वो कंट्रोल स्पेसिफिक कंट्रोलर की इंक्लूड फाइल लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे इसको आउटपुट पोर्ट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको पोर्ट पे वैल्यू दिख सकती है। तो ये हो गए इंस्ट्रक्शन WF। ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन हमें देखनी थी लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो इंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है वीडियो काम की है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छी वीडियो आती रहे। डिटेल में मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, इतना डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम।